स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं आपके साथ इसका डिस्कस करूँगी। होप आप सब फाइन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद तो मेरा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स अंडर एमएसएमईज़। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर और एक एमएसएमई। एंटरप्रेन्योर को हम हिंदी में बोलते हैं उद्यमी। ये वह व्यक्ति होता है जो परिश्रम करता है रिस्क को कंसिडर करते हुए और लाभ कमाने के लिए। मतलब उसको पता है कि एक बिज़नेस शुरू हुआ है, रिस्क भी हो सकता है, पर वो रिस्क को अंडरटेक करता है और लाभ कमाने की कोशिश करता है ताकि वह भारत की या अपने देश की इकोनॉमी और अपने लोगों को कुछ प्रॉफिट प्रदान कर सके। और एमएसएमईज़ की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब जो छोटे उद्यम्स हैं उनके लिए सरकार की ओर से या कहाँ से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या कवर किया है। जैसे मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइजेस, मतलब एमएसएमई एंटरप्राइजेस क्या हैं और एक रोल क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, सरकार का क्या रोल है, गवर्नमेंट ऑफ रोल, और इसके अंडर एक स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान बनाया गया है। तो वो प्लान मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। और कुछ स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मतलब एमएसएमई के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है, उसके अंडर कुछ स्कीम्स हैं वो आपको बताया जाएगा। और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं थ्रू गवर्नमेंट, उनके बारे में आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एमएसएमई की डेफिनेशन देखिए। एमएसएमई को दो भागों में बांटा गया है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है सर्विस। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले जो है एक एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 बना था, उसके अंडर जो आपका माइक्रो था वो 25 लाख तक आता था मैन्युफैक्चरिंग में, 5 करोड़ तक आता था स्मॉल में और 10 करोड़ आता मीडियम में। और सर्विसेज के अंदर माइक्रो आपका 10 लाख तक था, स्मॉल आपका 2 करोड़ तक था और मीडियम आपका 5 करोड़ तक था। पर उसके बाद क्या हुआ कि एक आत्मनिर्भर अभियान, भारत अभियान चलाया गया अंडर मोदी गवर्नमेंट। जून 2020 में इसे रिवाइज़ किया गया क्योंकि इसमें बहुत टाइम से कोई चेंजेस नहीं थे और बिज़नेस और एंटरप्रेन्योर्स चाहते थे कि हमारा जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए इसकी जो लिमिट है उसे बढ़ाया गया। तो इसमें आपका फिर जो कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या आपका एनुअल टर्नओवर कितना होगा, तो उसके लिए एक नई लिमिट्स उसमें बनाएगी। तो माइक्रो के लिए उसमें 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक होनी चाहिए और आपका एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक आना चाहिए। स्मॉल में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर जो है 50 करोड़, और मीडियम में आपका 50 करोड़ आपकी इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर आपका 250 करोड़ होना चाहिए। तो नीचे मैंने 2 पॉइंट्स ये बताए हैं कि क्यों, क्योंकि एक तो ग्रोथ के लिए, न्यू बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, और बहुत टाइम से रिवीजन नहीं हुआ था इसका, मतलब एक ही क्राइटेरिया के अंदर ये चल रहे थे। तो चेंज लाने के लिए ताकि और ज़्यादा बिज़नेस को एक्सपैंड किया जा सके। तो इसको जो है इस वे में आप ले सकते हैं कि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो को किस बेस पे किया जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के बेस पर डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद आ गया कि इकोनॉमी डेवलपमेंट में ये किस तरह हेल्पफुल है। तो देखिए, जो आप अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो ऑब्वियसली आप वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसको शेयर करने की, मतलब आप एक उद्यमी हैं, आप एक उद्योग चला रहे हैं, तो आपने लोग रखे हैं, लोगों को भी आप सैलरी दे रहे हैं, तो इस तरह आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आपने लोगों को रखा है तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, उनके पास सैलरीज आ रही हैं, उनको सैलरीज मिल रही हैं, तो उससे उनका जीडीपी बढ़ रहा है और वो टैक्स, एक तरह से टैक्स स्लैब्स में आते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो इससे जीडीपी में भी फ़र्क पड़ता है। और आपका एक अच्छा इनकम होने से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है और एक ओवरऑल जो है एक रीजनल डेवलपमेंट होती है। तो यही रोल है एक एंटरप्रेन्योर का एक इकोनॉमी डेवलपमेंट में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ कि देखिए, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है। एक तो देखिए मिनिस्ट्री बनी है, एक अलग मंत्रालय टाइप है इसका, मतलब एमएसएमई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो उसको आप बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है।
तो इसमें ये कैसे करती है, देखिए ये एक तो फाइनेंशियली हेल्प कर रही है थ्रू इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक के थ्रू, मतलब ये क्रेडिट मतलब उधार देने के लिए कोशिश करती है। और अब टेक्नोलॉजी को अगर अपग्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और देखिए आपको नया नॉलेज प्रोवाइड करवा के आपकी स्किल को अपग्रेड करती है। तो इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो है वेरियस रोल्स करती है इन, आप देख सकते हैं 4-5 चीज़ों में, जैसे स्किल से पीपल को डेवलप कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड कर रही है, टेक्नोलॉजी न्यू प्रोवाइड करवाएगी, आपको उधार देगी बैंक्स के थ्रू, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ताकि आप लोग कार्य कर सकें। तो ये गवर्नमेंट का रोल रहता है। देखिए मैंने आपसे बात की थी कि मोदी सरकार के अंदर एक स्टार्टअप प्लान भी हुआ था, जिसमें कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है। तो उसमें कुछ 15 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं 1-2 इनमें से डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि आप इनकम टैक्स अगर स्लैब में आते हैं, पर आपका नया बिजनेस है, तो आपको प्रॉफिट्स पर पहले 3 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आपको बूस्ट करने के लिए है, ताकि आप ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा एक तरह से बढ़ें, आगे बढ़ें। तो देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी हेल्प है इसमें। और एग्जिट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें एक 80% रिबेट भी है अगर पेटेंट एप्लीकेशन आप करते हैं तो। फिर आपका सिंप्लीफाई पेटेंट रेजिमी भी है, और एक डेडिकेटेड फंड वो 10 करोड़ विल बी सेटअप फॉर स्टार्टअप्स। देखिए 10 करोड़ एक वर्थ एक फ़ंड आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टअप्स के लिए। तो बहुत सारे प्लान्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बनने में। उसके बाद मैंने कुछ स्कीम्स डिस्कस की है इसके अंदर, एमएसएमईज़ के अंदर, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है। जैसे आप देखते हैं आधार, आजकल कितना ज़्यादा फोकस है आधार के ऊपर। तो आधार के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं और आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उधार मीन्स आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ इजीली मिल जाती हैं। फिर आप देखेंगे ये जो Z है, इसका मतलब है ज़ीरो इफ़ेक्ट, ज़ीरो डिफेक्ट। मतलब जब कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता, या उसकी वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ख़राब होता है, तो वो आपका एक्सपोर्ट नहीं होता आइटम, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे इकोनॉमी पे भी या बिज़नेस पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो आपका क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट अच्छा है, और वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो आपको हेल्प करती है मतलब रिबेट प्रोवाइड करवाने में, ताकि आपकी जो है आप जो है इजीली एक्सपोर्ट कर सकें और अपने बिज़नेस को एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ एक इंक्यूबेशन भी है। देखो इसमें ये होता है कि अगर आपके कुछ अच्छे प्लान्स हैं, आपके पास कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, न्यू डिज़ाइंस हैं, तो गवर्नमेंट जो है 75-80% आपको कॉस्ट प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मतलब आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उस तरह आप क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडीज देख सकते हैं। इसमें ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो गई है, उसे रिप्लेस करना है, तो उसमें भी वो आपको फ़ंड प्रोवाइड करवाती है। जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट वुमेंस के लिए इसमें स्पेशल आपको काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कैसे डिलीवरी की टेक्निक्स वगैरह, ये सब आपको सिखाया जाता है, ताकि वुमेंस जो है अपना बिज़नेस चला सकें और उसे एक्सपैंड कर सकें। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। और एट लास्ट मैं आप लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट्स लाई हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आप इसमें देख सकते हैं। जैसे खादी है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड इंडस्ट्रियल है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, NSNI है। तो ये जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है आगे एंटरप्रेन्योर्स को पैसा दे सके अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करने में। तो आप इनके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको आगे ही साइट में एक लिंक बताऊंगी जिसमें आप इन सबको पढ़ पाएंगे। तो ये आई होप कि आपको इसमें काफ़ी नॉलेज गेन हुआ होगा, और आप कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। मैंने इसमें काफ़ी अपडेशन विद
टाइमिंग्स भी की है, जैसे 2020 का नया एडिशन इसमें ऐड हुआ है, तो आप इसमें नया नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस अभी किताबों में वो अपडेटेड नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।